A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are covering the next chapter of class 10, that is application and system software. Okay? So first of all, we have to know what is computer data. A computer data is an information processed or stored by a computer. It can be anything, any information. If you want to, suppose we have created an Excel file. Okay, so what it is? It is a computer data. If you want, if suppose I create that PPT. Okay, this PowerPoint is also a computer data. So the form of text documents, images, audio clips, anything is the type of data. Computer data may be processed by the computer's CPU and stored the files and folders in the hard disk. ठीक है ना, इसमें हमको कुछ भी समझने वाली बात ज़्यादा कुछ है नहीं। ये क्या कह रहा है कि अगर आप कोई भी इमेज हो, टेक्स्ट हो, कोई भी चीज़ हो, रिकॉर्ड्स हो, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे कंप्यूटर डेटा कहलाते हैं कंप्यूटर के अंदर। ओके, ठीक है ना। अब इस सेकंड चीज़ ये क्या होती है, आपकी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो वो कहाँ स्टोर होते हैं? हमारे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन। अब व्हेन डेटा आर प्रोसेस्ड, इंटरप्रेटेड, ऑर्गेनाइज्ड टू मेक द मीनिंगफुल और यूजफुल, दे आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ओके, सपोज अगर हमारे पास एक एक्सेल फाइल है, ओके, उसके अंदर मैंने कुछ डिजिट्स लिख दिए, कुछ नेम्स लिख दिए। ओके, तो अब इससे आप पता चला सकते हो क्या ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसके पहले डिजिट्स के ऊपर उस कॉलम का एक नेम दे देंगे कि जैसे कि ये फ़ोन नंबर है या ये आधार कार्ड नंबर है, तो जिससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जो भी मीनिंगफुल डेटा होता है आपका, वो क्या कहलाता है? आपका इंफॉर्मेशन कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम की। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that a computer what to do. Okay, it is a collection of instructions that can be executed by a computer to perform a specific task. Okay, it is generally written in the languages like basic, C, C++, Java, Android, anything. Okay, any language you have to know. Okay, now next, once it is written, the programmer use a translator to turn into a machine language. Okay, तो देखिए होता क्या है कि हम जो भी कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो वो क्या होता है, उसकी पहले से प्रोग्रामिंग करी हुई होती है। ओके, बिना प्रोग्रामिंग के वो आप कोई भी प्रोग्राम, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर जो आपको यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेजेस हैं वो है बेसिक है, BASIC, फिर C है, जावा है, एंड्रॉयड है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या। हमने बात कर ली कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है, वो सारा कुछ है। अब सॉफ्टवेयर जो आप अपने फ़ोन के अंदर यूज़ करते होंगे, जो हम कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं, तो हमको पता है कि बिना सॉफ्टवेयर के तो कोई भी कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकता, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम्स used to operate computers and execute specific task। कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो हमें पता है कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड टू मेन कंपोनेंट्स दैट आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, सो the computer hardware perform all the computations and calculations. Okay, so the software instructs the hardware how to do and what to do. Okay, suppose we have to calculate the sum of two digits. So what we have to do, we have entered two numbers from the hardware, that is keyboard, and to perform an addition operation, this information is given by the software. Okay, that is our software. Without a software, a computer is useless. We can't do anything without a software. Okay, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देयर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स विच वी हैव कंटिन्यू इन दिस video. So first of all, we have to know about what is a system software. System software
that supports and manage the computer resources and operations of the computer system is known as a system software. System softwares are designed to make the computer easier to use, such as operating system, language translators, device drivers, etc. A system software directly operates the computer hardware to provide basic functionality. ओके तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो आपके कंप्यूटर को रन करवाने के लिए यूज़ आते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर के अंदर होना ही चाहिए, वो क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आवर कैबिनेट इज यूजलेस. वी कांट डू एनीथिंग विदाउट अ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सेकेंड वन इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर. सपोज वी क्रिएट एनी प्रोग्राम, सो वी आर टू राइट इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब हम उसको इंग्लिश के अंदर लिखते हैं, बट कंप्यूटर क्या करता है, मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, ठीक है ना, 0 या 1 को ही समझता है, तो उसके अंदर जो कन्वर्ट करता है वो इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर, वो भी एक क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सब पार्ट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. द फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, third is device driver, and the fourth and the last one is translators. So we have to talk about first of all about operating system. I know you all are very familiar with that term, operating system. An operating system is a type of a system software that helps to establish communication between computer hardware and other software. मतलब हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब जो भी आपका स्कैनर हो गया, कीबोर्ड, माउस, इनके बीच में और जो हमारे सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर्स हैं इनके बीच में एक लिंक जो क्रिएट करता है वो कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. इट्स मेन वर्क इज टू कंट्रोल एंड मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, फॉर एग्जाम्पल मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट रिलेटेड वर्क. ओके, सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसेंशियल सॉफ्टवेयर्स that manage resources and provides common services to other softwares. Okay, it provides a user-friendly environment or interface to communicate between user and a computer system. Okay, we have to understand that with this diagram. In that diagram, you have to see that working of OS, you have a user, application software, operating system, and hardware. Yeah, sorry, you have this cover the last part. Here we have hardware. Okay, so what it happens when a user want to ask any request, the user send the request that to application software, that application software send the request to operating system. Okay, and then operating system manage all the operations and that send to hardware and it repeat the and then it responds the related output. Okay, it is the working of operating system. The second one is utility softwares. What are utility softwares? Utilities are computer programs which are designed to assist users in the maintenance and care of their computer. Okay, its special job is like to formatting disk, virus cleaning, defragmentation, etc. are carried out by utility softwares. Okay, मतलब हमारे आप इसके अंदर जो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके वायरस आ गए तो उनको हटाने के लिए, जैसे एंटीवायरस हो गया, आप फायरवॉल यूज़ करते हो, या वायरस क्लीनिंग के लिए जैसे सी क्लीनर वगैरह, तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं. ये क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर को मेंटेनेंस देते हैं, ठीक है ना, कि अगर कुछ वायरस वगैरह तो फायरवॉल वगैरह से ये आपको क्या करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करवाते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स. डिवाइस ड्राइवर्स operates or control a particular type of device that is attached to that computer. Okay, it is a software that control the device attached to that computer system. When you attach a device to a computer, you might have seen the computer searching for suitable devices drivers. You can use the device only upon the successful installation of required driver. इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ. समझिए, जैसे भी हम अगर आपके सिस्टम के अंदर जैसे साउंड आ रही है, ठीक है ना, तो उस साउंड के लिए हमारे सिस्टम के अंदर एक साउंड ड्राइवर लगता है, साउंड कार्ड लगता है, ठीक है ना. अगर आप गेम्स खेलते हैं तो आपको पता होगा कि काफ़ी गेम्स होते हैं वो नहीं चल पाते, तो हम उसमें क्या करते हैं, ग्राफिक कार्ड लगवाते हैं. तो वो ये सारे क्या है, आपके डिवाइस ड्राइवर्स है जो क्या करते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर अगर कुछ, हर चीज़ के लिए ड्राइवर्स का यूज़ तो होता ही है.
अब सपोज करिए आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अब लेके आए, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, तो क्या होगा, पहले वो उसके लिए पहले सूटेबल डिवाइस ड्राइवर्स को सर्च करेगा, ठीक है ना। अगर सर्च हो पाएगा तो वो क्या करेगा, जैसे यूएसबी पोर्ट, उसके लिए क्या होता है कि यूएसबी पोर्ट के जो ड्राइवर्स होते हैं वो यूज होते हैं, तो उनको सर्च करेगा, अगर सही होगा तो आपको कनेक्ट करके आगे आप यूज़ कर पाएंगे। ये होता है आपका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ओके। एंड द लास्ट वन इज अ ट्रांसलेटर। तो व्हाट इज ट्रांसलेटर, तो समझिए कि मेनली प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर्स आर डिजाइंड इन हाई लेवल लैंग्वेज, सो प्रोग्रामर कैन प्रिपेयर सॉफ्टवेयर इजीली एंड एफिशिएंटली। हम क्या करते हैं, जो भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मशीन लैंग्वेज को तो समझ नहीं सकते 0 और 1 को, तो इसलिए हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो किस में बनाते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो हम समझ सकते हैं, ठीक है। बट कंप्यूटर के अंदर जाने के बाद क्या होता है, वो कन्वर्ट कर दी जाती है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो वो कन्वर्ट कैसे होती है, तो उसके लिए 2 ट्रांसलेटर्स जो हैं वो हेल्प में आते हैं। फर्स्ट इज कंपाइलर एंड सेकेंड वन इज इंटरप्रेटर, ओके। इन दोनों की हेल्प से आपका जो भी प्रोग्राम होता है वो पूरा कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं कि अगर आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर कुछ भी एरर्स भी होंगी तो वो भी आपको बता देते हैं, जिससे हम उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर के तक ही कवर करेंगे। नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लेंगे, ओके। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले कंप्यूटर डेटा के बारे में पढ़ा, फिर इन्फॉर्मेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, फिर कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है हमने उसके बारे में थोड़ा जानकारी ली, उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमने किस में पढ़ा, अभी तक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ा है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ड्राइवर्स हो गए, ये सारे आपके क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करेंगे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उससे रिलेटेड जो और भी फर्दर टॉपिक्स हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी सेफ एट